तो देखिए फ्रेंड, मेरी मम्मी जी के बाल कितने ज़्यादा बेकार एकदम से वाइट हो चुके हैं। पूरी तरीके से बाल एकदम जो थे बिल्कुल वाइट हो चुके थे। और आप लोग देख सकते हैं लाइव रिजल्ट कितने एकदम से ब्लैक हो चुके हैं मेरी मम्मी जी के बाल। तो यहाँ पे बालों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रही थी। उनके बाल एकदम से बिल्कुल पक चुके थे, यानी कि सफ़ेद हो चुके। पूरी तरीके से बाल उनके सफ़ेद हो चुके थे और सर पे गंजापन भी आने लगा था। उनके बाल एकदम से झड़ चुके थे। आप लोग देख सकते हैं उनके बाल, सर पे बहुत ज़्यादा हल्के बाल बचे थे। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी मेरे बाल। अगर आप लोगों को भी किसी भी प्रकार की गंजापन या सर पे एकदम से वाइट हो चुके हैं बाल, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं इस रेमेडी को बताने वाली हूँ, उसी तरीके से आप लोग अगर अपने बालों में सच में एक बार ट्राई कर लेंगे, सच में आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे इतनी मैजिकल और नेचुरल रेमेडी कैसे होने वाली है। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ये रेमेडी जो है ये एकदम नेचुरल एकदम कैसे होने वाली है। तो और इसका बनाने का तरीका क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ हर चीज़ दिखाने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लेना है आपको एक लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। और अगर आपके यहाँ पे लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं। आपको लोहे का ही लेना है, क्योंकि लोहे के बर्तन में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा आयरन की मात्रा देती है। उससे हमारे बाल और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मजबूत रहते हैं, सिल्की शाइनी रहते हैं। किसी भी प्रकार की बालों में कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से मेथी दाना और कलौंजी और सौंफ। इन तीनों चीज़ों को लेना है और इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से इसको रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट कर लेना है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि जब तक इसका कलर है वो बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। तो जी हाँ, आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है। और भाई ये रेमेडी भी इतनी पावरफुल होने वाली है, सच में बहुत ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल फ्री होने वाली है, कोई केमिकल होने वाला नहीं है। और इसकी एक खास बात और है, इसको कोई भी लगा सकता है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, चाहे बच्चा बड़ा छोटा कोई लगाए, किसी के भी कोई को भी कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, क्योंकि ये घरेलू तरीके से बनाई हुई रेमेडी है, घरेलू तरीके से। तो इसमें कोई केमिकल है नहीं। और आपको मार्केट वाली डाई इस्तेमाल नहीं करनी है। मार्केट वाली डाई में कभी कभी क्या होता है, मार्केट वाली डाई हम लोग लगा लेते हैं, हम लोगों को कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं होती है। सच में आप लोग कभी कभी सोचते हैं, अब दादी अम्मा से हमारी हैं और हमारी सासू माँ हैं, इन लोगों के उम्र के बाल तो जायज़ होता है वाइट होना। ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी में कहीं जा रहे हैं या कुछ भी, तो बेटा ये ऐसी चीज़ ला दीजिए, वो लगा लेंगे, हमारे बाल ब्लैक हो जाएंगे। तो उनको जल्दी जल्दी से लोग ला के दे देते हैं और वो अपने बालों में लगाती हैं, 10 मिनट में सूख जाती है, तो उनके बाल ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन आपको यही सारी चीज़ें आप समझ नहीं सकते कि आपके बालों को जड़ से एकदम से बेकार बना देती है यही सारी डाई। तो आपको मार्केट वाली डाई बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि उससे हम किसी भी प्रकार की जानकारी होती नहीं, वो हम अपने बालों में लगा लेते हैं। उससे हमारे क्या होता है, कभी कभी बाल भी झड़ने लगते हैं और हमारे जो सर में दर्द भी बन जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी डाइयों में इतना ज़्यादा केमिकल होता है कि कभी हमारे आँखों पर भी असर पड़ जाता है उन डाइयों का। कभी कभी क्या होता है, लोगों को आँखों से बहुत ज़्यादा धुंधलापन दिखाई देने लगता है डाई की वजह से। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप लोगों को रियल बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे यहाँ पे एक दादी ने लगा लिया था, मेरी मतलब चाची की मम्मी ने। तो उनके बाल पता है, वो वाइट के चक्कर में उन्होंने लगा लिया कि मेरे सोचो बाल एकदम से ब्लैक, और पता नहीं उन्होंने कौन सी ऐसी डाई लगाई, तो उनकी आंखों पे रोशनी की रोशनी में जो है कि फ़र्क पड़ गया, तो उनको बिल्कुल हल्का दिखने लगा। तो मैं इसीलिए बताती हूँ कि आप लोगों को मार्केट वाली डाई नहीं लगाना है। दूसरी बात है, आपको यहाँ पे लेना है टमाटर, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमारे चेहरे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसका स्क्रब एक बार कर लेंगी तो समझ नहीं पाएंगी भाई, इसका एकदम रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है। तो आपको जो वो टमाटो लेना है, एकदम से बिल्कुल रेड होना चाहिए, इसका कलर एकदम रेड होना चाहिए, कच्चा टमाटर नहीं होना चाहिए। और उसका करना क्या है, आपको एक छलनी की मदद से आपको इसका जूस निकाल लेना है। आपको अच्छे से इसका जूस निकाल लेना है। तो देखो, मैं कोई भी चीज़ें आप लोगों को किसी भी तरीके से गलत नहीं बताती हूँ, सारी चीज़ें अच्छी बताती हूँ। मैं कभी इंग्लिश में कोई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आती है अक्सर, लेकिन मैं कुछ भी कभी इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं हिंदी में सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे वीडियो
मेरी दादी अम्मा हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कभी गांव से बिलोंग करते हैं और उनको बिल्कुल भी कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो बेचारे वो लोग कमेंट करने लगते हैं कि आप ये क्या बता रहे हैं, इसका क्या नाम बताया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को हिंदी में बताने की कोशिश करती हूँ किसी भी, और अगर इंग्लिश में भी बता देती हूँ जैसे कि टमाटो, तो मैं इसको हिंदी में भी टमाटर करके बता देती हूँ जिसके आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जी हाँ, देखो मैंने यहाँ पे इसका टमाटर का जूस है वो पूरी तरीके से निकाल लिया है छलनी की मदद से छान के। और अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पीस के जो मैंने अभी यहाँ पे कढ़ाई में बना के रखी वही आपको यहाँ पे पीस लेना है चकला बेलन की मदद से। इसको अच्छे तरीके से एकदम से इसका पाउडर बना लेना है, यानी कि डाई। जिस तरीके से मार्केट वाली डाई लेके आते हैं एकदम महीन सी होती है, उसी तरीके से आपको घर पे इस डाई को महीन सी बना लेना है। और उसके बाद आप जब ये बिल्कुल महीन हो जाएगी तभी आपको छोड़ना है। दरदरी होगी तो ये बिल्कुल बालों में नहीं रुकेगी। इसका पाउडर एकदम से बिल्कुल महीन तरीके से होना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल महीन नहीं हो पा रहा तो इसको कोई स्ट्रेनर की मदद से इसको छान के बाद में डालना है। छानने के बाद इसको जो ऊपर का दरदरापन होता है वो निकल जाता है। उसका पाउडर जो अच्छा वाला होता है ना, वो पाउडर हमारे काम के लिए निकल आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से छान लिया है। और तो देखिए मेरी डाई कितनी बढ़िया बन के तैयार होने वाली, एकदम ब्लैक ब्लैक, एकदम इसका कलर कितना प्यारा सा आने वाला है। तो मैं बिल्कुल देखो ये मैं इसको कोई भी चीज़ें स्टोर नहीं करनी है, मैं तो अपना स्टोर करके रखती हूँ पहले से ही। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी डाई बनाई हूँ, क्योंकि मेरी दादी भी अक्सर बालों में लगाती रहती हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं उनके बालों के लिए रोज़ ही बनाती रहती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक विटामिन ई का कैप्सूल। आप समझ सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल हमारे बालों की सारी रोग समस्याओं के लिए कितना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिए थोड़ी सी हल्दी, जो मैंने हल्दी को ड्राई करके पहले से रखा था, यानी कि इसको जो हल्दी को मैंने भून के रखा था वो मैंने थोड़ी सी डाल ली। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है नारियल का ऑयल। नारियल ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक में मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में अच्छी तरीके से देख लेना है ये डाई बनके अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है कि नहीं। सारी चीज़ें में मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लेना है आपको। और आपको यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही डाला है। अगर आपको पूरे बालों में करना है तो डाई थोड़ी ज़्यादा बनाना है। मेरी डाई थोड़ी यहाँ पे पतली हो गई, आपको डाई को बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी रखनी है बना के। और आप चाहें तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और चाहें तो ब्रश की भी मदद से लगा सकते हैं। मैं तो देखो हाथ की मदद से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे। और इस डाई को आप सूखी करके भी लगा सकते हैं। जैसे आपको कहीं जल्दी में जाना है तो आपको इसको कॉटन की मदद से साइड साइड के अगर बाल वाइट हो चुके हैं तो वो आप लगा सकती हैं और छूटेगी भी नहीं आपको। पानी अगर भी डालोगे तो भी नहीं छूटेगी। तो भाई वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो आप लोगों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अपने बालों में और दादी अम्मा के और अपनी सासू अम्मा के बालों में यही चीज़ें लगाती रहती हूँ, क्योंकि उन लोगों के कोई भी प्रकार के बालों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप लोग मेरे बाल तो देख ही सकते हैं, मेरे बाल कितने एकदम ब्लैक, एकदम नेचुरल तरीके से हैं, क्योंकि मेरे बालों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। मैं घरेलू तरीके से बनाई हुई रेमेडी अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बाल घने भी हैं और मजबूत भी है, कभी झड़ते नहीं हैं मेरे बाल। मैं तो अपने बालों से बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ना ही मेरे बाल